जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जनाब चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है बड़ी आंत का मुआयना, या हम कहते हैं कैमरा टेस्ट भी कहते हैं, कोलोनोस्कोपी भी कहते हैं। तो इसकी क्या इतनी ख़ास अहमियत है जिसके बारे में हम डिटेल से हमें बात करनी पड़ रही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम ये देखते जा रहे हैं अपने शोबे के अंदर कि जो बड़े आंत का कैंसर है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है। मर्द ख़वातीन दोनों में पाकिस्तान में रेशो और बढ़ गई है, कम उम्र में भी आना शुरू हो गया है। तो इसलिए इस टेस्ट के बारे में ज़रा फोकस कर रहे हैं कि क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इस तमाम चीज़ें और पाकिस्तान में भी हर चीज़ हमने पूरी गाइडलाइन बनाई हुई है कि उसके लिहाज से उसका टेस्ट कर लेते हैं कि नॉर्मल रूटीन में पेशेंट जो ना पर्सन पब्लिक जो चल रही है उनको किस एज के अंदर उसको ये टेस्ट कर सके। क्यों करते हैं? ताकि इसका इब्तदाई हालत में जो अभी ग्रो हो रहा होता है, नमू हो रहा होता है, उसको वहाँ डिटेक्ट करके उसको वहाँ से उसको निकाल लिया जाए या उसको रिमूव कर दिया जाए, तमाम चीज़ें ना, ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन जाकर बढ़ने से बच जाए और पेशेंट सेफ हो जाए, लाइफ वो आराम से अपनी लाइफ स्टाइल से गुजारे। तो इसमें जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि वो हमारी एज जो फिक्स की गई आम नॉर्मल रेगुलर पर्सन के लिए वो 45 साल है फीमेल में और 55 ईयर 55 है मेल के अंदर। तो ये तो एक नॉर्मल सी एज है जिसके अंदर हर बंदे का होना चाहिए। बाहर ना जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये तमाम चीज़ें अप्लाई होता है, अवेयरनेस भी है पब्लिक को भी, और गवर्नमेंट भी अपने बेस के ऊपर हर एक उसको प्रोसीड करती है और वो तमाम टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कई ऐसे पेशेंट निकल आते हैं जो 100 में से अब लगा लें 2, 3, 4, 5 फिर इतने पेशेंट निकल आते हैं बाद कि उसका अगर अर्ली स्टेज में होते हैं और वो आराम से हम डिटेक्ट भी करते हैं और वो रिमूव भी करते हैं और माशाल्लाह अगले फर्दर प्रोसीडिंग से भी वो बच जाता है। ये तो है जो हम बता रहे हैं नॉर्मल जो है ना इसका एक रूटीन वर्क। दूसरा ये है कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, ये जो है प्रॉपर गाइडलाइन मैं बता ही नहीं सकता, हर बंदे को होना चाहिए। पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, हम सारे पब्लिक को भी अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में, और हमारे जितने बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनको लागू करते हैं, अप्लाई कराते हैं सारा जितना पॉलिसीज़ को, उनको भी ज़रूर करना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे हम जितना हो सके हम बचाव कर सकें और आपको बढ़ने से बचा सकें। अच्छा, एक तो ये तो हो गया नॉर्मल मुआयना जो हम एज के लिहाज से बताया कि लाजमी होना चाहिए, अवेयरनेस लाजमी हो, बात ये तो हो गया। उसके साथ साथ जो है ना ये बाद पेशेंट ऐसे डायरेक्ट जिनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जैसे पखाने के रास्ते या स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है, इमीडिएट जो है ना उनको तमाम चीज़ें वो फ़ौरन टेस्ट करना पड़ता है। उसमें कई वजूहत निकल आती है। ज़्यादा ख़तरा होता है इसी कैंसर का, बड़ी आंत का। इसके अलावा और भी कई बीमारियाँ हैं बड़ी आंत की, उसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, सोडियक अल्सर कहते हैं, पोलिप्स कहते हैं, डायबिटिक ब्लीड होती है और मल्टीपल चीज़ें सारी इसमें, और रेडिएशन कोलाइटिस और इन्फेक्शस कोलाइटिस सारी पॉसिबिलिटी सारी इसमें हो सकती हैं। लेकिन जो अभी हम फोकस करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हम स्क्रीनिंग ऑफ द कोलोन फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जिसमें हम बड़ी आंत के कैंसर के बचाव के लिए जो हम उस तदाबीर हैं, उसका मुआयना है या कैमरे से टेस्ट है, ये वो हम करना चाह रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान जैसे कंट्री में कि अवेयरनेस हमारा बाकी मुल्कों से अगर हम कंपेयर करें ना, हमारा खाना पीने की जो एक है ना कंडीशन वो भी काफ़ी इतनी अच्छी नहीं है, पुअर है वो। उसमें जैसे खाने पीने में मिलावट, पोल्यूशन, तमाम चीज़ सारी इसमें शामिल है वो, और मल्टीपल फैक्टर बढ़ जाते हैं इस चीज़ को पॉसिबल फैक्टर बनने में। हमारे हर पर्सन को पाकिस्तान में मर्द ख़वातीन को तमाम चीज़ों के बारे में आगाही होनी चाहिए, और वो विलिंगली खुद आके जब इस एज ग्रुप में हैं तो आप तमाम चीज़ें प्रोसीड करें। जो हमारे इदारे हैं, हमारे शोबे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पर तमाम चीज़ों को प्रोसीड करें, स्क्रीनिंग कराएँ। कई मरीज़ हमने ऐसे निकाले हैं जब आते हैं, फैमिली में किसी को आता है तो उसमें वो सारा डिटेक्ट होता है, अर्ली ट्रीट हो जाता है। उम्मीद है इस चीज़ से हमारी सारी पब्लिक को सारा फ़ायदा होगा।